नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो एक पिछला सेशन चला था वो एलिगेशन था, मतलब मेथड को मैं कल आप लोगों का लास्ट क्लास समाप्त कर दिया था। आज एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और उस सेशन का नाम है साझा, मतलब साझेदारी, पार्टनरशिप। तो साझेदारी किसे कहते हैं दोस्तों? आइए साझेदारी को हम देखते हैं कि साझेदारी में आप लोगों को छोटा छोटा कुछ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, कुछ इंट्रोडक्शन है इसका, आप वो जान लें। ठीक है, साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यापार को मिलकर स्टार्ट करते हैं। साझेदारी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यापार में साझा होकर व्यापार को स्टार्ट करते हैं, वही क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक व्यापार स्टार्ट करना है, उसमें क्या करते हैं? दो या दो से अधिक लोग मिलकर उस व्यापार को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही साझेदारी कहलाती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी एक व्यापार में अपने अपने एफिशिएंसी, अपने अपने क्षमता के अनुसार कुछ धन लगाते हैं और धन लगाकर उसमें कुछ समय तक अपना काम करते हैं, वह क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। ठीक है, इसका मेन एक तरह से ठोस परिभाषा यह निकल के आई कि साझेदारी हम उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक लोग या दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में शामिल होकर व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कुछ 3 से 4 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 3 से 4 कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साझेदारी किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। अब यदि कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि सर एक व्यक्ति क्या किसी व्यापार में साझेदार बनके नहीं काम कर सकता? नहीं, एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है और एक व्यक्ति साझेदारी में होता भी नहीं है। या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी व्यापार में शामिल होते हैं तो साझेदारी कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जब ये सभी मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं बहादुरों, तो यही क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। चीज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसके 4 कॉन्सेप्ट ऐसे सीख लेते हैं कि उस 4 कॉन्सेप्टों में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, उस पर हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि जब राशि समान हो और समय भिन्न भिन्न हो। यूँ कहने का मतलब जब राशि समान हो और समय क्या हो, बराबर न हो। ठीक है, तो हम क्या कहें, एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति क्या है, श्याम है। अब देखिए, जब राशि समान हो, मतलब यूँ कहने का मतलब ये है कि 4000 रुपया राम लगाता है किसी व्यापार में और किसके साथ लगाता है? श्याम के साथ, और श्याम भी उतने ही रुपए लगाता है। ठीक है, श्याम भी उतने ही रुपए लगाता है, लेकिन राम ने क्या किया, 12 माह तक लगाया और श्याम ने क्या किया, 9 माह तक लगाया। ठीक है, श्याम ने क्या किया, 9 माह तक लगाया। राम ने 4000 रुपये लगाए 12 माह के लिए, लेकिन श्याम ने 4000 रुपये लगाए 9 माह के लिए। ठीक है, चीज़ क्लियर है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि जब लगाई गई राशि समान हो तो उस समय लाभ का बंटवारा, जब लगाई गई राशि समान हो तो उस समय लाभ का बंटवारा इनके अनुपात पर होता है। तो अनुपात पर होता है, मान 12 संबंधे क्या 9, 3 चौक को 12 और 3 तरीके क्या 9, 4 संबंधे 3, इनके लाभ का बंटवारा होगा। किस कंडीशन में? जब लगाई गई राशि समान हो तब लाभ का बंटवारा इनके समय के अनुपात पर होता है।
मतलब 4000 4000। यदि अगर यह चीज़ अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो हम 4000 4000 न लिखकर सिर्फ 12 और 9 से कंपेयर कर लेंगे कि इनके लाभ के अनुपात में किसको लाभ अधिक हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब ये बताइए, यहाँ पर तो था जब क्या रुपया समान हो लेकिन समय, मतलब राशि समान हो लेकिन समय भिन्न भिन्न है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा, यही राम है और यही श्याम है। यही राम है और यही श्याम है। आप एक चीज़ क्लियर करिएगा दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि यही राम और यही श्याम है। अब देखता ये है कि यहाँ पर क्या था, रुपए समान थे, राशि समान था, इसलिए बंटवारा किस पर हुआ, इसके अनुपात पर हुआ। लाभ का बंटवारा किस पर हुआ, इसके अनुपात पर हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये 8000 महोदय लगाते हैं राम और ये लगाते हैं क्या, 6000 लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लगाता है 10 माह के लिए तो ये भी लगाता है 10 माह के लिए। ठीक है, डेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था ये, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। जब समय समान हो लेकिन राशि भिन्न भिन्न हो, जब समय समान हो लेकिन राशि अलग अलग हो, उस समय लाभ का बंटवारा किस पर होगा बहादुरों, उस समय लाभ का बंटवारा जो होगा हमारा किस पर होगा, राशि पर होगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये तो 10-10 खत्म हो जाएंगे ऐसे ही, 000 से 000 खत्म। ये देखिएगा, हम ऐसे कह सकते हैं 2 चौक को 8 और 2 3 6, जो रेशियो होगा लाभ का अनुपात कितना होगा, 4:3 का होगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, समय समान था, इसलिए जो लाभ का अनुपात बटा है, किस में बटा है बहादुरों, वो बटा है हमारे राशि, मतलब एक धन के अनुपात में बढ़ गया है। ठीक है, और जब राशि ही समान रहेगा तो अनुपात जो है वो बंटवारा का काम करेगा। ठीक, आइए ये 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो तीसरे कॉन्सेप्ट में हमारा होगा, अभी आपने देखा जब राशि समान हो लेकिन समय अलग अलग हो। फिर आपने देखा दूसरा कॉन्सेप्ट, जब राशि अलग अलग हो लेकिन समय समान हो। अब आप तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब राशि व समय दोनों ही अलग अलग पाई जाएं तब लाभ का बंटवारा किस पर होगा, तो लाभ का बंटवारा उनके गुणनफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम फिर से वही चीज़ देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, ये हो गए राम, ये हो गए राम और ये हो गए बेचारे कौन, श्याम। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने लगाया 8000, इन्होंने लगाया क्या 6000, इन्होंने लगाया 8 माह के लिए तो इन्होंने लगाया 10 माह के लिए। चीज़ क्लियर है? ठीक है, या फिर हमने कह दिया कि इन्होंने लगाया 8 माह के लिए तो इन्होंने लगाया 9 माह के लिए। देखिए, न तो राशि समान है और न ही क्या समय समान है, तो क्या 3 0 से 3 0 खत्म होगा और 8 बटे 64 संबंधे 9 छका 54, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 3 6 और 2 दूना के 4 संबंधे 2 दूना के 4 और 2 7 14। ठीक है, इतना होगा, कितना होगा भाई, 32 संबंधे 37 का रेशियो दिखा रहा है। तो दोस्तों ये होगा इसके लाभ का बंटवारा। अब चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जब राशि और समय दोनों अलग अलग हों, न तो राशि समान हो न ही समय समान हो, तब उस समय जो लाभ का बंटवारा होगा राम और श्याम का, इनके गुणनफल के अनुपात में होगा, इनके गुणनफल के अनुपात में होगा। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने 8000 रुपये राशि राम लगाकर उसी व्यापार में शामिल रहते हैं जिस व्यापार में श्याम लगा के 6000 रुपये शामिल रहता है। ये 8 माह के लिए और ये 9 माह के लिए राशि को लगाते हैं, तो इनका जो लाभ का बंटवारा होगा दोनों का, वो 32 संबंधे 27 के अनुपात में दिखा रहा है। पता चल रहा है कि जब ये दोनों भिन्न भिन्न हों, राशि और समय अलग अलग हों, तो इनके गुणनफल के अनुपात में लाभ का बंटवारा बांटा जाता है। चलते हैं हम अगले और चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, और ये चौथा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि चौथा रूल इसका क्या कह रहा है और चौथे रूल पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चौथे रूल को हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है एक राम, वही राम, और यहाँ श्याम। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिए। ठीक, अब राम ने क्या किया है, राम ने लगाए 4,000 रुपये और श्याम ने लगाया कितना, 3,000 रुपये। राम ने 4,000 रुपये लगाया और श्याम ने कितना लगाया, 3,000 रुपया लगाया। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे लगाने के बाद व्यापार तो स्टार्ट हो गया, लेकिन राम ने बोला कि यार मैं बहुत व्यस्त हूँ। राम ने क्या बोला, यार मैं बहुत तो व्यस्त हूँ। ठीक है, ऐसा करो कि इस व्यापार को आप संभालो, मैं आ नहीं पाऊँगा बराबर। ठीक है, लेकिन आप हो तो आप संभाल सकते हो। तो श्याम ने क्या कहा, श्याम ने ये कहा कि भाई ऐसा करिए, जब आप नहीं रहेंगे और आप 4,000 रुपये लगा के जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम बराबर नहीं रह पाएंगे, तो इसे हम देखेंगे, हम करेंगे, हम रहेंगे, तो हमें 1,000 रुपये प्रति वर्ष चाहिए। 1,000 रुपये क्या चाहिए, प्रति वर्ष चाहिए। ठीक है, इन्होंने मांगा, किसने मांगा, श्याम ने मांगा। किससे मांगा, किससे मांगा, वो तो पूरे लाभ से मांगेगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से अगर ये कह दिया जाए, या फिर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये कह दूं कि राम ने एक व्यापार में 4,000 लगाया, उसी व्यापार में श्याम ने भी 3,000 लगाया। राम ने बोला मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यापार में पूरा समय नहीं दे पाऊँगा, तो श्याम ने बोला मुझे 1,000 रुपये तब प्रति वर्ष चाहिए। ठीक है, जो लाभ होगा ना उसमें से 1,000 रुपये इसे प्रति वर्ष चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए, अगर क्वेश्चंस में ये भी पूछे इसमें से सक्रिय साझेदार बताइए, तो सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं बहादुर, सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं, सक्रिय साझेदार श्याम होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा लगाता है और वह व्यापार में शामिल भी रहता है, वह उपस्थित भी रहता है, पैसा लगाकर जो कार्य को करता रहता है, वही सक्रिय साझेदार कहलाता है। वो व्यक्ति सक्रिय साझेदार नहीं कहलाता है जो पैसा लगाकर व्यापार को छोड़कर कहीं और रहता है। ठीक है, किसी के भरोसे छोड़कर कहीं और रहता है, भले ही वो ज़्यादा पैसा लगाया रहा हो। सक्रिय साझेदार तो उसे कहते हैं जो व्यापार में पैसा लगाने के साथ साथ व्यापार में कार्यरत भी रहता है। ठीक है, तो सक्रिय साझेदार कौन कहलाता है, श्याम कहलाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वर्ष के अंत में राम तथा श्याम को कुल 5,900 रुपये का लाभ हुआ। मैं आगे बढ़ गया कि वर्ष के अंत में राम तथा श्याम को कुल 5,900 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 5,900 रुपये का लाभ हुआ। तो आप ध्यान से देखिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त, और ये क्या हुआ, 4 समझे 3। मैंने बोला कि वर्ष के अंत में राम और श्याम को कुल 5,900 रुपये या इन दोनों को 5,900 रुपये का लाभ हुआ। तो आप जानते हैं कि समय तो बराबर हो गया। ठीक है, तो समय तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो 4 समझे 3 बराबर 5,900। अब यहाँ से 4 3 दिखा रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये भी तो बोला गया कि 5,900 रुपये का लाभ हुआ एक वर्ष के अंत में या वर्ष के अंत में। ठीक है, तो आप कभी भी आप ये जानते हैं कि 5,900 रुपये के बराबर ये रेशियो है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 1,000 रुपये प्रति वर्ष कोई ना कोई लेने वाला भी है, तो आप कभी भी 7 रेशियो के बराबर 5,900 मत करिएगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 5,900 रुपये में से 1,000 रुपये जो प्रति वर्ष आप श्याम को दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। और जब घटा देंगे मतलब निकाल देंगे तो यही होगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ 4,900 रुपया होगा। अब हम शुद्ध लाभ के बराबर हम 7 रेशियो के कर सकते हैं। अब हो सकता है 7 रेशियो के बराबर 4900। अब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब हम
इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बहादुर, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन चारों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी चारों कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और भी चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, ये भी जानना जरूरी है, 2 गुना। आप रेशियो में पढ़े हैं, लेकिन 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 संबंध 1। 3 गुना या तिगुना, तिगुना का मतलब क्या हुआ, 3 संबंध 1। 1/4, 1/4 का मतलब क्या, 1 संबंध 4। 2/3, 2/3 का मतलब क्या, 2 संबंध 3। 3/4, 3/4 मतलब 3 संबंध 4। ये भी आप तैयार रखिएगा, क्योंकि इनकी भी भूमिका हमारे साझेदारी में पड़ने वाली है, मिलने वाली है, और बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और आइए हम कुछ और भी चीज़ें सीख लेते हैं इसमें। हाँ, आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह दिया, किसी भी राशि का शेष भाग प्राप्त करिए, या किसी भी राशि का शेष भाग बताइए। जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, 1/2 भाग कुछ पे खर्च कर दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 1/2 भाग किसी पे खर्चा कर दिया, 1/3 भाग किसी पे खर्चा कर दिया, और 1/7 भाग किसी पे खर्चा कर दिया, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है ये, ठीक। बोलेगा शेष भाग बताइए कि शेष भाग कितना बचा हुआ है। आपको मालूम है, इन चीज़ों को अगर निकालने के लिए शेष भाग निकालना होता है तो हम 1 में से इन सभी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। या तो इन तीनों को जोड़कर 1 में से घटा दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 - 1/2 - 1/3 - 1/7। अब बताइए लसा इनका कितना हुआ, कितना हुआ लसा भाई, 42 होगा। तो ये तो 42 ही होगा, 42 से कम 42, 1 बिलियन 42 से कम 42, ये 2 दूना के 4 और 2 1 कम 2 मतलब 21, माइनस 14 3 42 मतलब 14, माइनस 6 सचंग 42 मतलब 6 कम 6, ठीक है। अब बताइए ये कितना हुआ, 42 माइनस, ये जोड़ेंगे तो आपका होगा कितना, 41, अब बटा के कितना 42, बचेगा कितना 1/42। तो इन पे आधारित भी आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, शेष भाग जब पूछेगा तब। आइए हम देखते हैं अब पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए तो भाई फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी क्रम से 9,000 रुपये तथा 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किए। वर्ष के अंत में 45 रुपये का लाभ हो तो बी का लाभ होगा। वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने तक इसका व्यापार चला है। अब 12 महीने के बाद बोला है कि उसका जो लाभ है 45 रुपये है। तो ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। ए ने कितना लगाया भाई, 9,000 रुपये लगाए हैं, और बी ने कितना लगाया, 6,000 रुपये लगाए हैं। अब बोला है ना कि वर्ष के अंत में बोल दिया, तो वर्ष के अंत में का, अगर वर्ष का नाम ले लिया और वर्ष के अंत में बोल दिया मतलब 12 माह के लिए भी, 12 माह के लिए भी है। अब बताइए, जब समय समान हो तब लाभ का बंटवारा हमेशा राशि के अनुपात में होगा। तो बताइए, क्या मैं इस समय को लिख दूं तो मान में कोई परिवर्तन, वो तो कटना ही है, कट जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि जब समय बराबर तो छोड़े रहिए, 3 0 से 3 0 खत्म, 3 3 के 9 और 3 दूना के कितना 6। अब बोला वर्ष के अंत में उसे कुल कितना 45 रुपये का लाभ हुआ ना, यही बोला है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 3 2 5, यहाँ से दिख रहा है कि 5 रेशियो का हो रहा है, वहाँ से कितना 4500, तो 5 रेशियो बराबर 4500, 1 रेशियो बराबर 5 नंबर 45, 900 हुआ। पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा है कि बी का लाभ होगा, तो बी का लाभ पूछा है, तो बी का लाभ बहादुर बताइए, बी का लाभ बताइए। 1 रेशियो बराबर 900 है, तो बी का हिस्सा कितना है, 2 है, रेशियो दिखा रहा है, तो 2 × 900 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 रुपये होगा बी का हिस्सा या बी का लाभ। अगर ए का पूछे 3 × 9 2700 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई तथा जेड ने क्रमशः 21,000 रुपये, 22,000 रुपये तथा 23,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किए। यदि वर्ष के अंत में 19,800 रुपये का लाभ हो तो जेड का लाभ होगा। अब बताइए, इसमें टाइम कितना दिया है, सबका टाइम समान है, कितना 12 वर्ष।
सॉरी 12 महीने, ठीक है। सभी का टाइम क्या है, समान है। तो देखिए एक यक्स है, एक वाई है और एक क्या है, जेड है। यक्स ने कितना लगाया भाई, कुल मिला के 21,000 रुपये लगाए, वाई ने लगाए 22,000 रुपये और जेड ने लगाया कितना, 23,000 लिखे। तो वर्ष के अंत में बोला है, वर्ष के अंत में कितना हुआ, वर्ष के अंत में 19,800 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। 19,800 रुपये मतलब 12 माह यहाँ भी रहेगा, 12 माह यहाँ भी रहेगा, 12 माह यहाँ, 12 माह के लिए ये भी लगाता है, 12 माह के लिए ये भी लगाता है, 12 माह के लिए ये भी लगाता है। इसलिए सभी का वर्ष के अंत का जो हिसाब किताब हुआ, कुल जा के लाभ हुआ 19,800 रुपये का लाभ, ठीक है। तो पूछा है जेड का लाभ होगा, जेड को कितना लाभ होगा, जेड का लाभ होगा। तो ध्यान से देखिए, जब समय बराबर है तो छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप जो लाभ का बंटवारा राशि को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 संबंध है 22 संबंध है 23। अब यहाँ पे 19,800 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे निकल क्या रहा है कितना, 3 2 5 1 6, 2 2 4 2 6, 66 रेशियो, 66 रेशियो के बराबर कितना हो रहा है, 19,800। एक रेशियो के बराबर होगा 300, 3 6 18, 3 तरीके और 3 6 18 19, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 300 होगा। तो जेड का लाभ होगा, तो बहादुर जेड का लाभ कितना होगा। अब एक बात बताइएगा, जेड का लाभ होगा, जेड का रेशियो कितना है, 23। तो जब एक रेशियो बराबर 300 है तो 23 रेशियो बराबर क्या होगा, 23 गुणे 300, और ये बराबर होगा 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 6900 रुपया। ये जेड का लाभ होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए यक्स और जेड के लाभ का योग कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि बताइए वाई और जेड के लाभ का योग कितना होगा, या यक्स तथा जेड के लाभ का अंतर कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने 6,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तथा 5 माह बाद मोहन भी क्या किया, उतनी ही पूंजी लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में 9,500 रुपये का लाभ हो तो मोहन का लाभ होगा। अब एक बात बताइए, वर्ष के अंत की बात कर दिया है, मतलब टाइम कितना है इसमें, टाइम जो है कितने, 12 माह को दर्शाया गया है। तो हम क्या करें, अगर हम टाइम को ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। राम नाम का एक व्यक्ति और मोहन नाम का एक व्यक्ति है, 6,000 रुपया ये लगा के शामिल होता है उसी व्यापार में, 6,000 रुपया ये भी लगाता है। लेकिन वर्ष के अंत में बोला है ना कि 9500 रुपये का लाभ होता है, 9,500 रुपये का लाभ होता है। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि राम ने 6,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तथा 5 माह बाद मोहन भी आ गया। आपको मालूम है कि इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है 1 वर्ष है। वर्ष के अंत में बोला है मतलब 1 वर्ष, या मतलब 12 माह, यही ना, 12 माह है। तो बताइए अब ये 12 माह तक लगाया, लेकिन 5 माह बाद मोहन भी आ गया और उतनी ही राशि लगाया। तो 5 माह बाद आया, मतलब 5 माह तक राम अकेले था और 5 माह बाद आया कौन, मोहन। और मोहन आया तो कितने महीनों के लिए चलेगा, 7 महीनों के लिए चलेगा दोस्तों, ठीक है। 7 महीनों के लिए चलेगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, नहीं तो सब चौपट कर देंगे आप लोग, ठीक है। मोहन कब आया, 5 माह बाद। मोहन भी उतनी ही राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, मतलब 1 वर्ष के अंत में जो उसे लाभ हुआ कितने का हुआ, 9500 हुआ। मतलब 12 माह तक राम चला है, 7 माह तक मोहन चला है, क्योंकि 5 माह बाद आया है। 5 माह का व्यापार समाप्त हो चुका था, अब बचा था केवल 7 माह तक, तो 7 माह तक चलेगा मोहन भी, ठीक है। तो जब राशि समान हो तो लाभ का बंटवारा किस पे होता है, इसके अनुपात पर होता है। तो राशि लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 12 संबंध 7 होगा, ठीक है। अब बोला है कि वर्ष के अंत में 9,500 रुपये का लाभ होता है, तो वहाँ 9,500 बता, लेकिन यहाँ कितना, 12 7 19 अनुपाते बराबर कितना हो जाएगा, 9,500। 1 अनुपात बराबर 19 5 95 500 हो जाएगा। पूछा है क्या, मोहन का लाभ या मोहन का हिस्सा, यही पूछा है ना, मोहन का कुल हिस्सा होगा या मोहन का लाभ होगा, ये पूछा है।
मोहन का लाभ होगा। जब 1 बराबर 500 है तो 7 बराबर यही ना है मोहन का हिस्सा होगा। मोहन बराबर होगा 7 गुणे 500, अब बराबर कितना हो जाएगा 3500 रुपया। यही हुआ गया हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बढ़ते हैं हम कहाँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रवि ने 8,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 माह बाद सचिन भी 11,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 6,900 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ तो सचिन का लाभ होगा। तो रवि और सचिन दो हैं, यहाँ पर एक रवि है और एक कौन है सचिन है। तो ध्यान से देखिएगा, रवि 8,000 रुपये लगाता है, ठीक है, लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ये व्यापार प्रारंभ किया था तो वर्ष के अंत की बात किया है तो 12 माह तक तो ये चला ही होगा। लेकिन बोला 4 माह बाद सचिन भी आ गया। अब बताइए कि 4 माह बाद मतलब 4 माह तक तो ये अकेले चला है, 4 माह बाद सचिन आ गया, मतलब 4 माह का व्यापार समाप्त हो चुका है। तो जो सचिन आता है 4 माह बाद तो कितना लगाता है 11,000 रुपया लगाता है, और 4 माह बाद आता है मतलब 8 माह तक अभी भी रहेगा। ठीक है, 8 माह तक व्यापार चलेगा। ठीक है, तो 8 माह तक व्यापार में शामिल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इनका क्या होगा, राशि भी अलग अलग और समय भी अलग अलग। तो इनका जो लाभ होगा, जो लाभ का बंटवारा होगा इनके गुणनफल के, तो 3 0 से 3 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, यहाँ होगा 12, संबंध है कितना 11। बोला है वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है भाई 6,900 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए यहाँ से कितना दिख रहा है 2 1 3 1 1 2, 23 रेशियो बराबर कितना 6,900 और 1 रेशियो बराबर 23 3 69 300 होगा। अब बताइए सचिन का लाभ पूछा है ना, तो सचिन का लाभ, सचिन का रेशियो कितना है 11, तो सचिन का लाभ मतलब यस सचिन का लाभ कितना होगा 11 इंटू कितना 300, ये बराबर हुआ 11 3 3300 रुपया। यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सलूशन पूरा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन से आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन दिया रवि व मोहन क्रमशः 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करें। यदि मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय हुआ, मतलब मोहन सक्रिय साझेदार है तो जो कुल लाभ होगा ना उसका 10% मोहन को दिया जाएगा। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 8,000 रुपये का लाभ हो तो मोहन का कुल हिस्सा होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जो वर्ष के अंत में बोल दिया मतलब यहाँ पे समय समान है, राशि के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। तो आप ये मत कर दीजिएगा कि वर्ष के अंत में बोला है डायरेक्टली कि 8,000 रुपये का लाभ होता है, तो 8,000 जो है ना दोनों अनुपात को जोड़ के बराबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि 8,000 का 10% कौन लेने वाला है सक्रिय साझेदार लेने वाला है। आइए देख लेते हैं बहादुरों, ये राम है और ये रवि है और ये मोहन है। क्लियर है डेटा? ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, रवि और मोहन। ये लगाता है कितना 50,000 और ये लगाता है कितना 40,000 लगाता है। ठीक है, डेटा क्लियर है। अब देखिए वर्ष के अंत में दोनों में समय बराबर है, समय लिखने की जरूरत नहीं है, 5 संबंध 4 का अनुपात आ गया। अब 5 संबंध 4 बराबर, आप 8,000 मत कर दीजिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। बोला है ना कि सक्रिय साझेदार होने के कारण, यदि मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभ का 10% देना तय हुआ, तो लाभ कितना हो रहा है 8,000, तो 8,000 का 10%, 0 0 खत्म, 0 0, ये कितना बचा 800। तो 8,000 में से 800 तो मोहन पहले ले लेगा, 8,000 में से जब 800 मोहन ले लेगा तो कितना बचेगा 7,200 बचेगा। तो 7,200 का ही तो यहाँ पे लाभ का बंटवारा रेशियो दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 9 रेशियो के बराबर कितना होगा दोस्तों 7,200 होगा। ठीक है, 7,200 होगा। ये डेटा क्लियर रखिएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 9 8 72, 1 रेशियो बराबर 9 8 72 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन का लाभ कितना हुआ भाई, तो मोहन का लाभ होगा जब 1 रेशियो बराबर 800 तो 4 रेशियो बराबर होगा 4 गुणे 800 बराबर कितना 3200। ये तो मोहन का लाभ हुआ, लेकिन मोहन का कुल हिस्सा ये नहीं होगा, क्योंकि मोहन का जो लाभ हुआ इसमें 3200 रुपये का हुआ है, लेकिन मोहन के हिस्से में कुल लाभ हुआ जो है कुल हिस्सा की बात करेगा तो पहले भी वो
800 ले रहा था 10%, मतलब 8,000 का 10% ले रहा था। तो इस तरह से 3200 रुपये में 800 जीतेगा तो उसका कुल हिस्सा होगा कितना, 4,000 रुपये का। तो कुल हिस्से में जो इसकी राशि होगी कितनी होगी, 4,000 रुपये होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डेटा पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिए, ताकि हम इसे फिर से बताने का प्रयास कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी, क्यू तथा आर ने क्रमशः 4 संबंधी 5 संबंधी 7 में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में पी व आर को मिलाकर 7,700 रुपये का लाभ हो तो क्यू का हिस्सा होगा। क्यू का हिस्सा पूछा है। अब अभी तक राशि लग रही थी, अब लेकिन राशि है नहीं, राशि का रेशियो दे दिया है। दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर 3 लोग हैं, पी क्यू आर है, ठीक है। ये क्या है, 4 संबंध है 5 संबंध है 7 का रेशियो है। बताइए वर्ष के अंत में जो पी व आर का हिस्सा मिलाकर कितना है, 7,700 है। तो आप क्या करिए, पी और आर का हिस्सा मिला दीजिए। यहाँ से कितना हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है। तो 11 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 7,700 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक रेशियो के बराबर 11 7 77 700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का हिस्सा कितना होना चाहिए बहादुरों, क्यू का अनुपात यहाँ पे दिखा रहा है 5, क्यू का अनुपात दिखा रहा है 5, तो क्यू का हिस्सा होगा कि 5 × 700 और इस तरह से होगा 3500 रुपया क्यू का हिस्सा। और यही क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड देखिए, आज के क्लास का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 माह बाद ए ने 2,000 रुपये और लगाए। मतलब आप समझ रहे होंगे, 4 माह तक तो वो जो रुपया लगाया था वही रहा होगा। अब 4 माह बाद मतलब कुछ माह और, अगर वर्ष के अंत में बोलेगा तो 8 माह के लिए 2,000 और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 माह बाद ए ने 2,000 रुपये और लगाए तथा 7 माह बाद बी ने अपनी पूंजी आधी कर ली, तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ठीक है। देखिए, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। ये डेटा क्लियर है। अब बोलिए कि ए और बी ने क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपये लगाए। 4,000 ये बहादुर लगाए और 6,000 ये लगा दिए, ठीक है। अब बोला है कि 4 माह बाद ए ने 2,000 रुपये और लगाए। अब ध्यान से देखिएगा, 4 माह बाद मतलब अब 4 माह तक तो ये मिस्टेक मत करिएगा। 4 माह बाद ए ने 2,000 रुपये और लगाए, तो 4 माह बाद बोला है ना, ए ने 2,000 रुपये और लगाए, तो 2,000 और लगाएगा तो 4,000 से 2,000 और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत तक की बात किया है तो 4,000 बाद ये 2,000 बढ़ा है ना। तो अब बताइए कि 4 माह बाद लगाया है तो 4 माह तक तो ये रहा होगा इतनी राशि, और 4 माह बाद लगाया है 2,000 और बढ़ाकर, तो ये चलेगी जो बड़ी राशि है 8 माह तक। इतना डेटा बस क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब बोला है 7 माह बाद, 7 माह बाद बी ने अपनी राशि क्या कर ली, आधी कर ली। तो 7 माह तक तो ये चला होगा। अब 7 माह के बाद ज्यों स्टार्ट होगा 8वें माह में इन्होंने राशि 6,000 को क्या कर दिया बहादुरों, आधी कर दी, तो 3,000 कर दी। अब बताइए, जब 4 माह यहाँ था तो यहाँ 8 माह बचा, 12 महीने होना, 7 माह यहाँ ख़त्म हो गया तो बचेगा कितना, 5 माह। अब देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 3 0 3 0 3 0 3 0, जब 3 3 0 समान है सब, तो सभी को ख़त्म कर देंगे, सब खत्म हो जाएंगी। या फिर आप गुणा करके जोड़ सकते हैं, गुणा करके जोड़ सकते हैं, इसके बाद काटिए, नहीं तो आप ऐसे काट सकते हैं। 4 चौक को 16 प्लस 6 8 48 संबंध है 6 7 42 और 5 3 15। यहाँ देखिए 8 6 14 को 4, 1 बचा, 4 1 5 1 6 संबंध है 5 2 7 और 4 1 5। तो जो रेशियो होगा लाभ का अनुपात 64 संबंध है, क्या होगा, 57 होगा। लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, 64 संबंध है 57 के
अनुपात में बटेगा दोस्तों बहादुरों। उम्मीद करता हूँ कि आज के साझेदारी का मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। एक तरह से देखा जाए तो इसके क्वेश्चंस कल से तो प्रारंभ होंगे ही, लेकिन आज पूरा का पूरा ये इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, आप लोगों को वही चीज़ बताया गया जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था पहले। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। अधिक से अधिक लोगों में ये हमारे क्लास को शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। यूपीएससी का एक तरह से मैंने मैथ प्रारंभ कर दिया है और डेटा पूरा क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर मैं प्रारंभ कर रहा हूँ तो सबसे पहले उनके बारे में मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी रीजनिंग भी चल रही है, कथन निष्कर्ष, और उसे भी मैं आगे लेके चलूँगा। चलिए बढ़ते हैं, हम मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।